मुजफ्फरनगर में एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी, धर्म परिवर्तन और लाखों रुपए हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता राजबाला सिंह का आरोप है कि वर्ष 2016 में उनकी मुलाकात खुद को राजीव बालियान बताने वाले एक व्यक्ति से हुई। भरोसा जीतने के बाद उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कराया और अपना नाम अशफाक बताया। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, नमाज पढ़वाई गई और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने मकान बनाने के नाम पर उससे करीब 30 लाख रुपए लिए, जो उसने अपने नोएडा स्थित फ्लैट पर लोन लेकर दिए थे। बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उसे अपना फ्लैट तक बेचना पड़ा। शिकायत में महिला ने यह भी दावा किया है कि आरोपी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से खुद को हिंदू बताकर लोगों को गुमराह करता है। महिला ने एसएसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल यह आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। मामले में पुलिस की जाँच और आधिकारिक कार्रवाई का इंतजार है। एक राजू अशफाक है। पहले उसने मेरे को बोला राजीव बालियान हूँ मैं, पीने गांव का हूँ मैं। और फिर उसके बाद ने जो है मेरे साथ धोखा किया। कलिया शरीफ में ले जाकर मेरे से निकाह किया, अपने घर में ले जाके मेरे को नमाज पढ़ाई, रुआवजा में कुछ पिलाया उसने मेरे को। और फिर उसकी 2 बेटियां थी वहाँ पे और बेटे थे वहाँ पे। उन्होंने जबरन मेरे से नमाज पढ़वाई और जब से मैं परेशान हूँ कि क्या हो गया मेरे साथ में। मामला है, कब आप उनके संपर्क में? काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब 3 साल से मैं नहीं थी, क्योंकि जब चुनाव लड़ा उसने, मैं बोलने का ही था कोई जिसने मेरे को व्हाट्सएप पे वो पिक भेजी, बनकर देखना वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो करे नहीं वो हिंदू नहीं है, वो पमलन है। ओके, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। तो नहीं, उसके बाद फिर वो चुनाव लड़ा ना उसने, तब मेरे को मालूम हुआ। लेकिन मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। रुआवजा पिलाया था उस टाइम इन्होंने। उसकी बेटी लेकर आई थी, गर्मी थी, मेरी गाड़ी खराब हो रही थी, पुल के नीचे ठीक होने गई। वो बोला घर पे बैठो जब तक। तो मेरे को बस वही मेरे को इतना नहीं मालूम सलमान का। पुलिस को अब बताया मैंने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि घुट घुट के मर रही हूँ मैं। समाज में रहना, मेरी बेटियां हैं, उनको किसी को मालूम होगा तो क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि वो बहुत महिलाओं के साथ भी ऐसा कर रहा है कि जितनी विधवा है उनको सब लूट रहा है। मेरे को मालूम हुआ है, तब मैं बाहर निकल कर आई। देखिए, हमारे हिंदू समाज की बहन जिसके साथ धर्मांतर लव जिहाद हुआ है, आज हिंदू संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला और हमने पीड़ित बहन के वो न्याय दिलाने के लिए मांग की। कप्तान साहब ने मैं आश्वस्त किया, तुरंत उसमें मुकदमे के आदेश कर दिए गए हैं, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो छांगुर गैंग के जो कीड़े हैं और ये यहाँ पर फन उठा रहे हैं मुजफ्फरनगर में, आप देख रहे हैं शामली जनपद में भी क्या माहौल है। तो हमें पूरी उम्मीद है जनपद की पुलिस इन छांगुर गैंग के कीड़ों को रगड़ रगड़ कर यहाँ से साफ करेगी। ऐसी हमें उम्मीद है, पीड़ित बहन को न्याय मिले। ये तो इनका बड़ा गेम है, माइंड वॉश जो ये करते हैं और राजीव बालियान बताकर, राजू बीजेपी के नाम से अपनी सारी सोशल मीडिया पर उसने आईडी बनाई हुई है। ये एक तरह से ट्रेनर होते हैं, इनके लिए ट्रेंड करते हैं और कई कई साल तक व्यक्ति को पता नहीं लगता। ये तो 2021 में जैसे ही प्रधानी का चुनाव आया तो एक पोस्टर उसका कहीं से निकल के आया तो इन्हें पता लगा। जब तक इनके साथ इनका शोषण हर तरीके से हो सका था, इनकी प्रॉपर्टी भी गिरवी रखा के उसमें से बैंक से लोन निकलवा के उसने खा लिया 300 लाख रुपए का। तो हमारी जो मांग है कि उससे उनकी भी वसूली हो, तो पैसा इससे हड़पाए महिला से हमारी बहन। देखिए, उसने कई नामचीन बदमाशों के साथ फोटो इन्हें भेजे, पिस्टल और रिवॉल्वर के साथ भी फोटो भेजे, समय समय पर धमकाता रहा। ये अपने परिवार की जान को खतरा देखते हुए और चुप रही। अब जाके योगी सरकार में इन्होंने हिम्मत करी। अब ये हमारे कई लोगों के पास मदद के लिए गई, किसी ने मदद नहीं की। हिंदू संघर्ष समिति अपनी बहन की लड़ाई के लिए